आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 उसका 34, 35 तो आयात पढ़ेंगे और आज के मनन के लिए। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। हाँ 35 भी पढ़ लिए ना मनुष्य को। हाँ मेरे साथ बोले, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। प्रभु ये वचन से हमें आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम घुटने में आकर एक हाथ को उठाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, एक बार फिर आपके पास आते हैं पिता। आज उस भाग में आए जो आपका जीवित वचन से मनन करने का। पिता बोलने वाले तो कोई भी हो सकते हैं, वचन आपका है। आप बोलिए, हम सुनेंगे। आज जो बातें हमारे लिए रखें पिता, हम स्वर्गीय बातें ही सुनना चाहेंगे। हम पृथ्वी का एक भी बात नहीं सुनना चाहते पिता। आप हमसे बातें कर। आज का संदेश हमारे जीवन में एक बदलाव, नयापन, आशीषों से भरने वाला दिन और आत्मिक उन्नति की ओर जाने वाला यह संदेश होने पाए पिता। अपने बच्चों से जो प्यासे हैं, एक एक से आप बात कर। मेरे मुंह को माध्यम बना और आप बात कर। मैं भी कुछ सीखना चाहूँगा पिता। बोलिए, हम सुनेंगे। यहाँ होने वाली सब बातों में महिमा आपको ही मिले। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना पूर्वक अपने स्थानों में बैठें। जोर से एक बार हालेलुया बोलिए। हालेलुया। प्रभु यीशु आरंभ से, आदि से ही उसकी योजना बाइबल से हमें प्रकट किया, हमसे बातें किया। वो इस सृष्टि को बनाने के पीछे उसका क्या एक योजना है। सृष्टि को बनाने के बाद 6वें दिन मनुष्य को बनाया। अब मनुष्य को आज्ञा देते आया और मनुष्यों के बीच वो कुछ एक जाति, इब्राहिम को अलग किया, उसे एक जाति बनाया। बोला कि ये वंश का मैं हूँ, ये मेरे लोग होंगे, मेरे लोग होंगे। इसके द्वारा मैं जाना जाऊँगा कि मेरे लोगों के द्वारा मैं जाना जाऊँगा कि ये मेरे लोग हैं, मैं उसका परमेश्वर हूँ। मनुष्यों के अंदर अपने आत्मा डालकर वो अपने स्वभाव में बढ़ाते हुए लोग जाने कि सृष्टिकर्ता कोई है। उसके लिए परमेश्वर ने आरंभ से लेकर ही आश्चर्य कर्म किए, हमसे आज्ञा दिए, आज्ञा उल्लंघन से सजा भी दिए और स्वयं मनुष्य बन के आए ताकि लोग उनके बीच में चला फिरा करें और उसके बलिदान के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं। बाइबल बताती है, मैं बहुतों के छुड़ौती के लिए प्राण देने आया है। खोए हुए, भटके हुए लोगों को प्रभु में लाने के लिए, मन फिराने के लिए पृथ्वी में आया ताकि पापी लोग मन फिरा के पवित्र जीवन जीने वाले हो जाएं। हालेलुया। मनुष्य का स्वभाव ही पैदाइश जन्म लेते ही वो पापी स्वभाव है। वो स्वभाव को बदलकर अपनी आत्मा डालकर वो अपने संतान बनाने के लिए आया। आज बाइबल बताती है, मैं तो आया कि मिलाप कराने नहीं। अब आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वचन पे लिखा है तो उसे संदेश में हम देखेंगे, सीखेंगे। मिलाप कराने, मिलाने के लिए, अलग ही मिलाने के लिए आए। लोगों को किससे मिलाने के लिए आए? पापियों को मन फिरा के आपके साथ मिलाने के लिए, लेकिन अलग करने के लिए आया। तलवार चलाने आया। बोला इसका मतलब क्या है? तलवार अलग करता है। वो लोग लास्ट में अलग हो जाएंगे।
अविश्वासी लोग जो अंधकार के राज्य में जिन्होंने चलते हैं, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य निकट है। क्या मतलब है? मन फिर पहला उपवास के बाद आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु उपवास किए, किसी को पता नहीं। जंगल में एक पुरोहित 30 साल के बाद वो जंगल में जाएगा, बिना खाए पिए उपवास करेगा। किसी को इतना भी कष्ट नहीं दिया, एक गिलास पानी नहीं पिए तो फिर कहाँ से पानी पिला लेगा, पता ही नहीं चला। लेकिन जब उपवास तोड़ने के बाद, बताना चाहूंगा कि उपवास में प्रभु की सहायता करता है। उपवास तोड़ने के बाद ही परीक्षा है। प्रभु ने जो जो बातें बाइबल में किया हुआ है एग्जैक्टली मनुष्य पर पूरा होता है। प्रभु पर जो हुआ वो आप पर एग्जैक्टली होगा, लेकिन कब? जब उसके अनुसार चलेंगे। उपवास के बाद परीक्षा हुआ ना, तो मुझे भी उपवास के बाद मैं हल्का थोड़ा सा भोजन लेने में, दलिया का थोड़ा सेमी लिक्विड लेने की वजह, पूरा लिक्विड लेने की वजह से थोड़ा सा सेमी लिक्विड लिया। कल से दिन भर से रात भर से दस्त हो गया। टैबलेट खाना पड़ा। उस 40 दिनों में टैबलेट क्या हर परिस्थिति में मुझे सहायता किया है। उपवास के बाद परीक्षा हो। प्रभु यीशु सीधे आए, यरदन में आने के बाद लोग जाने, और हम इससे पहले बपतिस्मा लेने के पहले शैतान आपका परीक्षा, मैं सही हूं क्या? मत्ती रचित सुसमाचार बपतिस्मा के बाद परीक्षा, उपवास के बाद बपतिस्मा, बपतिस्मा के बाद परीक्षा। पूरी रीति से प्रभु में आने, पूरी रीति से हम तैयार हो गए। तैयार होने के बाद परीक्षा हुआ। ये परीक्षा में जयवंत, हमको इस परीक्षा में जयवंत होना है। मैं विषय पर फिर आना चाहता हूँ। वो किसके बीच तलवार चलाना चाहते हैं? प्रभु यीशु का पहला संदेश, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट, स्वर्ग का राज्य निकट। यूहन्ना भी इसी से प्रचार किया, प्रभु यीशु भी इसी से प्रचार किया। मन फिराओ किसके लिए? वो मन जो पैदा हुए, जो मन आपके अंदर है, उस मन से आज आपको फिराना है, प्रभु की ओर मन को ले जाना है। एक हर व्यक्ति के लिए मन को आपको फिराना होगा, प्रभु की ओर मन को लगाना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या है स्वर्ग राज्य? प्रभु यीशु जहाँ है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु है, उसका राज्य, उसके जीवन में प्रभु का राज्य आ गया। जिसके जीवन में नहीं है, वो अंधकार के राज्य में है। दो साम्राज्य काम करते हैं हमारे जीवन में। जब तक आप प्रभु को नहीं जाने, unless you know the God, you walking in the dark, you are not knowing where are you going. आप कहाँ जा रहे हो आपको पता नहीं, आपका अगला कदम कहाँ है ये आपको पता नहीं है। लेकिन आप जब उजियाला में चलते हैं, यीशु पर विश्वास करते ही आप ज्योति में चलना होते हैं, आप ज्योति के संतान होते हैं। आपका राज्य, प्रभु का राज्य आपके जीवन में आया। एक उससे पहले अंधकार का राज्य है, विश्वास करते ही प्रभु का राज्य है। अगर आपको बोला कि मन फिराओ परमेश्वर का राज्य है, तो आप, परमेश्वर आपके साथ है, आप उजियाला में चलने वाले हो। हालेलुया। आप जब उजियाला में चलोगे तो आपका आगे कल परसों क्या जीवन पूरा आपको दिखाएगा कि आप किधर जा रहे हो। प्रभु जैसे चाहा वैसा आप, क्योंकि आप जीवन पाने की ओर जा रहे हो, जीवन की ओर चलते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु सिखाते हैं कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी जिसके जीवन में प्रभु आते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर का राज्य भी है। अब प्रभु पवित्र है, आत्मिक राज्य है। आत्मिक राज्य में आत्मा के अनुसार चलते हैं, प्रभु उसका मालिक होता है। जब आप प्रभु को अपना जीवन देते हैं तो प्रभु उसका मालिक होता है। यानी माँ अगर विश्वास नहीं करती है, बेटी करती है, दोनों के बीच तलवार चलेगा। अगर बेटी विश्वास नहीं करती, माँ करती है, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, अलग करेगा। ये वचन के अनुसार हमारे परिवार के बहुत से लोग हैं घर में, सांसारिक परिवार से बढ़कर आत्मिक परिवार होता है। हालेलुया। आज हम एक साथ बैठे क्योंकि हमारे कई बहुत से माता पिता घर में हैं, अलग हुए ना, रहते तो हैं, आत्मिक क्षेत्र में हैं, अलग हैं।
अभी अगर प्रभु आ जाए, अगर वो लोग विश्वास नहीं किए तो हमसे अलग ही हो जाएंगे, अलग ही है। विश्वास करके विश्वास योग्य लोगों के बीच और विश्वास नहीं किए हुए लोगों के बीच वो तलवार चलाने के लिए आए। वो तलवार आज चलाते, बाइबल बताती है, मैं अंत में भेड़ और बकरियों दोनों का अलग करूंगा। यानी भेड़ों को बकरियों से भेड़ों को, भेड़ उसके लोग हैं, बकरियां उसके लोग नहीं हैं। दाहिने और भेड़ों को और लेफ्ट साइड बाइने और बकरियों को। तो दाहिने और वालों के लिए लगा, आदि में तुम्हारे लिए जो रखा है, आओ मेरे धन्य परमेश्वर के पुत्रों पुत्रियों, तुम्हारे लिए जो रखा है उसके वारिस हो जाओ। कौन? जो सुनकर मानते हैं। हालेलुया। प्रभु आज भी अलग करने वाला प्रभु है। अगर हम आज अगर विश्वास में नहीं है, पक्का विश्वास में नहीं है, तलवार चलाएगा हमारे बीच। इसलिए बोला, मैं आया हूँ मिलाप कराने नहीं, अलग करने आया हूँ। और तलवार सबको बचना, और तलवार हमारे ऊपर नहीं चलेगा, विश्वास करने वालों पर, उनमें और हमें अलग करेगा। हमारी प्रार्थना होना है कि वो हमारे लोग होना है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसमें अलग, हम अलग कैसे जीवन जिए? हमारा जीवन औरों से अलग कैसे हो सकता है? औरों से अलग होने के लिए हमको दिनों दिन बढ़ते जाना पड़ेगा, स्वभाव में हमको बढ़ना पड़ेगा। जब आप जितना प्रभु को जानने का कोशिश करोगे, उतना आपके पास तकलीफ आते जाएंगे, लेकिन वो सारे तकलीफ हटते भी जाते हैं। हालेलुया। प्रभु कई तरह से ला के देखा है, पारिवारिक समस्या ला के देखा, शारीरिक समस्या ला के देखा, ऑफिशियली परेशानी ला के देखा, सामाजिक समस्या लाया, हर तरह से लाता है। रोज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो समस्या, कॉलोनी के भी एक समस्या लाया, हर प्रकार का समस्या लाया, जिसके बारे में सोचे ही नहीं, उसके बारे में एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया हूँ। और व्यक्ति अक्सर अगेंस्ट में बात करता है। तो क्या हुआ, उसका बेटा स्कूल नहीं जाता है। वो जितने स्कूलों में भर्ती किए, ओरिजिनल टीसी 2 है। आपको बताना चाहूँ, ओरिजिनल टीसी 2 नहीं रहता है, एक ही रहता है। जहाँ दोगे वहाँ से फिर एक मिलेगा, 2 टीसी नहीं, उसके पास 2 टीसी है। वो जाता ही नहीं। दिन फोन किए मेरे पास, बोले 3 दिन से कॉल आ रहा है, क्या है? और रिसीव करता हूँ। बोले कि हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा है, वो आपका स्कूल में पढ़ना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा पता करता हूँ कि अब अक्टूबर लास्ट हो गया, एडमिशन का क्या है, ऑनलाइन नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पूछा, पता किया, सब हो जाएगा एडमिशन। जब मैंने बोला कि एडमिशन हो जाएगा, लेकिन पहले बोला मैं प्रेयर में रखा हूँ आपके बेटे का एडमिशन हो जाएगा। प्रेयर के बाद बोला प्रभु मार्ग खोला है। उसकी पत्नी, बहुत धन्यवाद प्रभु आपको माध्यम बनाया। और उसका पति को बोला कि जो विरोध करता है, प्रभु को धन्यवाद आपके बेटे का एडमिशन हो गया। जी सर, जी। जो बात ही नहीं करता था, जी सर। कई लोग है तो छोटा गवाही, लेकिन कई लोग जो विरोध करने वालों को हमारे पास लाता है प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। तो कई प्रकार का आपत्ति विपत्ति डाल के देखा, लेकिन शारीरिक रूप से भी कमजोर करके देखा, लेकिन वो जयवंत नहीं हुआ। आज करेगा, कुछ भी करे शैतान, होना काम तो होना प्रभु का ही। हालेलुया, हालेलुया। जो भी युक्तियां जितना भी चलाए, इफ यू वॉक इन द वॉक विद द गॉड, क्या बी फेथफुली, जंग कभी हारोगे नहीं। हालेलुया। जिसके आगे चलता यहोवा, जिसके दिलों में, थोड़ा ऐसा करो, जिसके दिलों में बसता यहोवा, वो जंग कभी हारता नहीं, वो जंग कभी हारता नहीं। हालेलुया। एक्चुअली कुछ बातें हैं, हम जो हमारे पास है उस चीज से ऊपर कुछ है। जब हम समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पिता स्वर्ग में वो इस बात को जाना, जिस प्रजा को बनाया है वो प्रजा और एक बेटा, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, उसके पास 2 चीज है। एक सृष्टि है, सृष्टि में मनुष्य भी हैं, और एक बेटा भी है।
ये सृष्टि मनुष्य पाप में गिरा और इसको बचाने के लिए बेटा चाहिए, बेटा को देना पड़ेगा। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। उसके पास दो चीजें हैं, प्रॉपर्टी तो ये भी है, वो भी है, लेकिन अगर मान लो बेटे को नहीं भेजेगा, ये नहीं बचेंगे। जो अपने स्वरूप में हाथों से बनाया सृष्टि, वो नहीं बचेगा। इससे बढ़कर और कुछ नहीं, बेटे से बढ़कर ये मनुष्य को ऊपर रखा है। समझते जाइएगा। उसके पास दो चीज है, सृष्टि, हम लोग मनुष्य हैं, बेटा भी है। अगर बेटे को नहीं भेजेगा, ये नहीं बचेंगे। इसको बचाना है तो बेटे को भेजना पड़ेगा। भेजा। सृष्टि हम लोग से, अपने बेटे से ज्यादा हम उसके दृष्टि में महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसको समझ में आया, वो आदर कर सकते हैं। जब वो समझ गया कि ये सृष्टि बेटे से इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बेटे को दिया ना। आपके पास 20,000 का मोबाइल है, उसको आप दोगे तो ये 25,000 का है, एक्सचेंज भी करेंगे। समझो आपके पास 25,000 रुपया है और दुकान में मोबाइल भी है। मोबाइल कीमती है 25,000। 25,000 तो हम कमा लिए हैं, लेकिन 25,000 दोगे तो मोबाइल आप क्या है? समझ रहे हैं क्या? सब समझ रहे हैं? तो आपको 25,000 देना पड़ेगा मोबाइल, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मोबाइल आपके लिए भी कीमती है। ऐसे है ना? जब आप किस चीज को कीमती समझेंगे, वैसा ही आपके साथ काम होगा। हालेलुया। अब पिता आया, पिता बेटे को दिया हमारे लिए मरने के लिए। बेटा आया, बेटा अपने प्राण से ज्यादा आपको महत्व दिया। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे हमारे। हालेलुया। देखिए वो दोनों क्या क्या आपके लिए कर रहे हैं। वो दोनों आपके लिए चुप नहीं बैठे हैं। एक सबसे कीमती अपने घर का बेटे को दिया, और बेटा अपने आप को दिया। वो इसलिए नहीं रख छोड़ा अपने लिए कि ये मनुष्य के लिए अपने आप को एक बूंद रक्त भी अपने पास नहीं रखा। हंसते हुए क्रूस पर बलिदान दिया, अपने प्राण से ज्यादा आपको महत्व दिया। अब आपका काम क्या है? आपका जीवन प्रभु को देना है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास आपका शरीर क्या है? आपके पास आपका शरीर सबसे कीमती, अभी फिलहाल कीमती है। अब अगर आप जानते हो आत्मा इससे कीमती है, तो शरीर को तोड़ोगे आप। हालेलुया। आपका शरीर टूटने से कितने लोगों के लिए आशीष है, तो आप तब तो तोड़ोगे। जब तक आप इस शरीर को तब तक प्रेम करोगे, जब तक आपको ये नहीं मालूम है शरीर को तोड़ने से कितने लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। ये शरीर को आप तोड़ोगे, कमजोर करोगे, इसके कारण कितने लोग बचेंगे। जिस दिन आप जान गए, तब तो आप फिर सब छोड़ के शरीर को तोड़ोगे। यीशु को ये मालूम था, स्वर्गीय पिता को ये मालूम था, ये सबसे आप इम्पोर्टेंट है, बेटे से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बेटे को दिया। और बेटा अपने प्राण से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आप भी हैं, इसलिए प्राण दिया। अब आपका शरीर है, आपके लोग हैं, आपको पहले शरीर को आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी आप पहले अपने आप को प्रभु के पास देना पड़ेगा। जब आप इस बात को जानेंगे, तो तब आप अपने आप को दे देंगे और फिर आप उसके लिए काम करते जाएंगे। मैंने इस चीज को जान गया कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। वो लड़का 5 रोटी 2 मछली रखा है, अगर खा लेता तो 25,000 लोगों के लिए भोजन मिलता, प्रभु करते। लेकिन बड़ा तो उसी से है ना, बड़ा तो उसी से है ना। वो 5 रोटी का इससे कई गुना, कितना 5 गुना और भी लोग हैं, और लोगों के लिए भोजन चाहिए, तो ये 5 रोटी देना पड़ेगा। हालेलुया। 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 एक सुनेवासी स्त्री है, वो देख रही है कि एक भक्त है, परमेश्वर के समान दिखता है, वो आ रहा है, सेवा कर रहा है, जा रहा है, उसको बिठा कोई नहीं रहे हैं।
बैठने के लिए भी नहीं है, पवित्र है। वो आ रहा है, लोगों को सेवा कर रहा है, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा है और घूम के बता रहा है, जा रहा है। ऐसे ही नहीं है, कई बार आके गया। ये सोच रही है मेरे पास तो घर है, धनाढ्य है, वेल टू डू। सुनेमस स्त्री के बारे में लिखा है, सी वाज द वेल टू डू, बहुत अच्छा करने वाली और एक धनाढ्य है, धनी सुनेमस स्त्री लिखा हुआ है। उसके पास किसी बात की घटी नहीं है, सब कुछ है, एक चीज कमी है, लेकिन जो है एलिशा के पास ठहरने के लिए जगह नहीं है और इसके पास घर है। अगर ये घर उसको ठहरने के लिए दिया जाए, इसकी आवश्यकता पूरी हो रही। वो क्या बोलते हैं, वो आपके पास ज़्यादा ना रुके, हेड डाउन, थोड़ा रेस्ट का हम कभी कभी हेड डाउन कर लेते हैं, सोते नहीं हैं, थोड़ा शरीर को रेस्ट देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो कुछ तो करे। एलिशा अगर अपने घर में आके रुका तो वहाँ बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। वो ये सोची कि क्यों ना अपने घर में एक बिस्तर लगाया जाए, एक चेयर लगाया जाए, एक दीवट लगाया जाए और क्या एक लैंप भी है, खाट है, कुर्सी है, दीवट है और एक क्या, पढ़ने के लिए बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, दीवट और एक क्या चौथा, हाँ नहीं बिस्तर है, कुर्सी है और क्या, हाँ लैंप है, 3 और हाँ नहीं कुर्सी टेबल हो गया। पढ़िए अध्याय 4।